दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल रूट्स इन कानपुर में मैं अनुपम शुक्ला आपका स्वागत करता हूँ। आज दिन की शुरुआत एक अच्छे से दो लाइनों की, उसको कविता कहें या जो भी कहें, उससे करता हूँ। टूटे नखरत के हरी, टूटे नखरत के हरी वह बल गयो थकाए। टूटे नखरत के हरी वह बल गयो थकाए। आए जरा अब आए के वह दुख दियो बढ़ाए। कुछ समझ में नहीं आया होगा सीमान। ये बचपन में सुना हुआ भारत के किसी प्रख्यात कवि का लिखा हुआ ये कविता है, जो कि आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। तो भाव ये है सीमान कि शेर जब बूढ़ा हो जाता है और उसके नाखून जब टूट जाते हैं तो चूहे, खरगोश, बिल्ली, हिरन, जो कि उसकी युवावस्था में उससे खौफ खाते थे, उसको राजा मानते थे। लेकिन वृद्ध हो जाने के बाद जब उसके नाखून टूट गए तब वो उसके पास आके उसकी कभी पीठ पे बैठते, कभी सर पे बैठते, और वो कुछ नहीं कर पाता, निस्सहाय पड़ा होता है सीधा। और उसके साथ ही बुढ़ापा, केहरी मतलब सिंह साहब का कहना है कि इस बुढ़ापे ने आकर अब मुझ में वो शक्ति भी नहीं रही कि मैं कर सकूं। तो सीमान, मेरा मंतव्य क्या है? मंतव्य बिल्कुल सीधा साधा है सीमान। आपने कोई देश देखे होंगे, जैसे केहरी, मैंने बूढ़े शेर का जिक्र किया, ऐसे भी देश हैं जैसे मतलब वहाँ पे आपने वीडियो वगैरह देखा होगा कि वो शेरों से लोग लिपट जाते हैं, यंग शेरों से भी लिपट जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि वो शेर वगैरह जो है वो उसमें है, क्या कहते हैं, शायद उनको कोई नशा करवाया जाता हो, या वो मोटिवेशन का, मेडिटेशन का ऐसा सेंटर है जहाँ जाके शेरों का भी मन बन जाता हो। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं, आप गूगल सर्च करके देख लीजिए कि यंग लायंस विद पीपल लिविंग फ्रेंडली, आप कोई सर्च में कुछ भी डाल दीजिए वो आ जाए। तो अब ये शेर और इसका कहाँ से जिक्र आ गया सीमान? एक बड़ी अच्छी सी घटना हुई है जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया, मेरा गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सीमान, कोरोना दिसंबर 19 में आया था, फरवरी 20 में, 2020 में तो इसने पूरा कोहराम मचा दिया था। लोग बहुत डरते थे कि क्या होगा, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। पूरी दुनिया रुक गई थी, लॉकडाउन, फलाना ढिकाना। खैर, लोग फर्स्ट वेव से बाहर आए और फिर जैसे हम लोगों का है फिर मस्ती से रहने लगे। फिर दिसंबर 20 आया, फिर 21 जब आया तो ममता बनर्जी, मोदी की रैलियाँ, और करते करते फिर चपेट में आ गया। सेकेंड लहर में ये था कि श्रीमान, हम लोग ये जानते थे भाई कोई कोरोना कोई चीज़ है, तो इसलिए मन में डर ख़त्म हो गया था। लेकिन श्रीमान, वो लहर आप जानते हैं बहुत भयानक थी। कोरोना की सेकेंड वेव में इंडिया में बहुत ही दिक्कत पैदा की, और हमारे अपने करीबी लोग भी काफ़ी हमसे बिछड़ गए। तो दुनिया अपने हिसाब से चलती है, अपनों का भी दुख सह लेती है। बहुत से प्रलय, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी नेचुरल कैलेमिटी आई, और जो बच जाता है उसी के हिसाब से इतिहास लिखा जाता है। तो इस तरह से चलता रहा। अब सीमान, फिर ये था कि साथ तीसरी लहर आएगी। कोई कहता था नहीं आएगी। एक मोटा अनुमान ये कि चूँकि सेकेंड वेव में हमारी अच्छी खासी जनता कोरोना से पीड़ित हो गई, उसको पता ही नहीं चला, या पता चला तो ठीक हो गए। 64-68% बताया गया। प्लस 21 में वैक्सीनेशन भी गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रयास किए, वो हो गया। तो हर्ड इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, इसकी वजह से लगता है थर्ड वेव नहीं आएगी या नहीं आएगी। अब सीमान, इसी बीच में हुआ क्या? आज दिनांक 3 जनवरी है, नए साल का तीसरा दिन है। कल केस आए थे 33,000। मैं लगातार वाच कर रहा हूँ 2 साल से। पिछली बार 9,000 से पिछले साल हुआ था। 9,000 के बाद बढ़ते उसने पता नहीं कितने हज़ार ज़िंदगियाँ ले ली थी। सेकेंड वेव की बात कर रहा हूँ। अब जो है तीसरी वेव थी, इसमें श्रीमान 6,000 तक केस आए थे। घटते 6,000 आए।
फिर 6 से 9 हुआ, 9 से 13 हुआ, 13 से 17 हुआ, 17 से 23 हुआ, 23 से 33 हुआ, मतलब सीधे 10,000 था। आज की अभी फिगर आई नहीं, अभी मेरा है 9,500, तो 33 था। आज ये मुझे जो उम्मीद है जिस हिसाब से इसका सांख्यिकी कहती है, ये करीब 42-43 हज़ार होगा। और कल जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उस समय एक दिन के केसेस अगर मोटा मोटा अनुमान लगाऊं तो 55,000 होगा। तो अब हुआ क्या था, हम भारतीय लोग तो बहुत समझदार हैं, हम लोग बहुत बुद्धि रखते हैं। और फिर गूगल बाबा तो है ही, गूगल सर्च से और दुनिया जहान की सर्च से ये पता चला है, मुझे क्या, मैं भी सामान्य आदमी हूँ, सबको पता चल गया है कि थर्ड वेव श्रीमान घातक नहीं है। अगर आप आंकड़ों की टैली भी देखें तो केसेस तो कई गुना डेली बढ़ रहे हैं श्रीमान। हो सकता है 8-10 दिन के बाद केसेस आपके लाख रोज आने लगे, लेकिन हो क्या रहा है, केस बढ़ेंगे, फिर कभी एक समय आएगा केस पीक आके घटने लगेगा। ये हम लोगों का दो बार का एक्सपीरियंस है। हो क्या रहा है श्रीमान, डेथ रेट घटता चला जा रहा है। तो कोरोना थर्ड वेव आ गई है और इसका डेथ रेट घटता जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ श्रीमान, ये भारत के लोगों का बिहेवियर कह रहा है, क्योंकि उन्होंने, वो सब लोग खुद भी ज्ञानी हैं, 132 करोड़ सब ज्ञानी ही हैं, और बाकी गूगल बागवा से देख के उन्होंने समझ लिया। अब लहर आए चाहे जो भी आए, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो मैं नहीं कहता हूँ कि मास्क नहीं लगाना चाहिए, मैं भी आपसे बातचीत करने के बाद तुरंत मास्क लगा लूँगा, क्योंकि मैं प्रोटोकॉल का पालन करने वाला हूँ। क्योंकि मुझे, मेरा कहना श्रीमान जो है, जो कोई मुझे कभी कहीं देखे तो ये ना मेरी छवि एक नियम कानून तोड़ने वाले की न बने, मेरा इतना उद्देश्य है। और प्लस थोड़ा सा ये भी है कि मतलब क्या हर्ज है, इससे जो है मास्क से धूल धक्कड़ और इन सब चीज़ों से भी बचत होती है। तो अब श्रीमान मैं कोरोना पे आ गया, कोरोना पे आपको लेक्चर पिला रहा हूँ और आपको एश्योर कर रहा हूँ ये लहर घातक नहीं है। अब इसको उससे जोड़ के देखिए, टूटे नफरत के हरी। क्योंकि जब शेर उन जानवरों कंगल, उनके पास गूगल नहीं था श्रीमान, लेकिन वो जान गए शेर बूढ़ा हो गया है, ये इसके रिफ्लेक्शन नहीं रहेगा साहब, ये कुछ नहीं हमारा बिगाड़ पाएगा, तो उसकी पीठ पे बैठ के उसको नोच रहे हैं, काट रहे हैं। उसी तरीके से हिंदुस्तान की जनता और पूरी दुनिया की जनता जान गई है कि कोरोना की जो तीसरी वेव है ये घातक नहीं है, आएगा चला जाएगा। जैसे हम लोगों को बुखार होता है, बुखार में भी लोग काम किया करते हैं, कभी 100-200 साल बुखार होता होगा तो साथ मौत के करीब आ गए। या मैं बहुत छोटा मैं था तब टीबी का बना था, टीबी वाले से बहुत दूर हो जाया जाता था और टीबी से बचने की कोशिश की जाती। तो श्रीमान जब आदमी, जैसे कहते हैं ना, सरकारी अधिकारी पद पे है तब तो आपका कुछ बिगाड़ सकता है। समझदार लोग क्या, जैसे उनको पता है कि आज ये रिटायर हो रहा है, आज रिटायर हो रहा है, तो बस जो है वो तुरंत जो है उससे कन्नी काट के नए को सलाम करने पहुंच जाते हैं, जो कि उनका कुछ भला कर सकता है या बुरा कर सकता है। और लोग भले के लिए भी नहीं जाते हैं श्रीमान, लोग बुरा ना हो इसके लिए जाते हैं, ये एक सच्चाई है। एक और उदाहरण, बिजली का तार करंट लग गया, कितने लोगों की मौत हो गई, बिजली का तार करंट, वही जब अलगनी पर डाल दिया जाता है तो वो श्रीमान वही तार होता है, सब कुछ वही होता है, बस उसमें करंट नहीं होता है, तो वो उसकी कोई औकात नहीं है। तो श्रीमान यही है, ये दुनिया का चलन भी है और मेरे हिसाब से ये सही भी है। भाई आपका नाम कुछ भी हो, आप कोरोना हो या शेर हो, अगर आप में दम नहीं है तो फिर क्या है? जब आप में दम ही नहीं है तो आप मिट्टी का ढेर हैं। तो यही हाल श्रीमान कोरोना का है, यही वो मठ वाले सिंहों का है और वही बुढ़े शेरों का है। तो मेरे वीडियो से ये सबक ग्रहण करिए। एक तो पॉजिटिव खबर के रूप में इसको लीजिए कि कोरोना की तीसरी लहर घातक नहीं है। तब भी श्रीमान मेरा आपसे निवेदन है कि मास्क लगाएं और हाइजीन का तो वैसे भी श्रीमान 365 दिन पालन करना चाहिए। साफ़ सफाई का ध्यान रखें, हाथ धो के खाएँ, तो इसमें क्या बुरा, इन्फेक्शन कोरोना न सही कोई और भी तो हो सकता है। तो यही खुशखबरी आपको देनी थी कि कोरोना के केस तो बढ़ेंगे, लेकिन लोगों ने उसको देखना छोड़ दिया है और ठीक भी है, जीवन में आगे चला जाए। 2 साल बहुत खराब बर्बाद कर लिए ज़िंदगी के, 2 साल बहुत श्रीमान कीमती होते हैं। मैं तो यही अफसोस करता था कि पेंडेमिक सुना है 100 साल में आता है, तो मेरे ही लाइफ टाइम में आना था, लेकिन चलो आया, उससे गुजरे। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे,
और नकारात्मकता से दूर रहें। और जो भी प्रोटोकॉल हो सीमान, वो तो गवर्नमेंट के उनके प्रशासन के आदेशों का पालन करना हमारा फर्ज भी है। तो अपने विचारों को शक्तिशाली बनाएं और पॉजिटिव कार्य करें, जिससे कभी आप पद पे ना रहें और कभी इफेक्टिव ना रहें तो भी लोग कम से कम बूढ़े शेर या थके शेर की तरह आपके साथ व्यवहार न करें। आपका दिन शुभ हो। साथियों, वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आशा करता है आपकी छत्र छाया हमारे ऊपर सदा बनी रहेगी। धन्यवाद साथी।